सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के मेरे वीडियो में। और आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं एक बहुत सुंदर सी एआई के बारे में, जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला है 2 दिन से, और मैं बहुत उत्साहित हूँ। जब से उस एआई के बारे में पता चला है, मैं बाकी एआई को यूज करना ही छोड़ चुकी हूँ। जैसे चैट जीपीटी यूज करती थी, जेमिनी यूज करती थी, और कैनवा यूज करती थी, पावर पॉइंट यूज करती थी, वीडियो बनाने के लिए भी खुद ही बनाती थी वीडियो तो। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो भी चाहे हम उससे बनवा लें, चाहे हम कोई कंटेंट लिखवा लें, चाहे हम पीपीटी बना लें, चाहे माइंड मैप बना लें, चाहे हम क्विज बनवा लें, एक ही एआई के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और आप जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि इतनी ज्यादा फैसिलिटी एक एआई दे सकती है। कमाल की हैं ये एआई तो। संसार के अंदर एक प्रकार से भगवान के अवतार के रूप में उतर के आई है कि जिसको जो चाहिए वो एआई से आप ले सकते हो। तो एआई तो एक वरदान की तरह साबित हो रही है सभी के जीवन में। और जो एआई को नहीं सीख रहा है उनके लिए नुकसान भी हो रहा है। तो सबको एआई के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो एआई जो आज मैं बताने वाली हूँ, ये टीचर्स के बहुत काम की चीज है। मैं एक टीचर रही हूँ तो मुझे ये सारी चीजें पता है कि हम जब पढ़ाते हैं तो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ती है। हमें कई चीजें माइंड मैप के द्वारा भी समझानी पड़ती हैं। कई बार हमें बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, क्विज बना के देनी है उनको, तो वो क्विज का भी एक सिस्टम बड़ा अच्छा हमें यूज करना पड़ता है। और भी छोटे छोटे और फीचर मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही शानदार हैं इसके अंदर। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, एक भी आपको अब यहाँ पे एक पल भी आपको छोड़ना नहीं है। सारी बातें आपको समझनी है कि किस तरह से वो एआई काम करती है। और उस एआई का नाम है नोटबुक एलएम, गूगल की ऐप एआई है। और अभी तक कोई ज्यादा पैसे का चार्जेस का मुझे इसके बारे में पता नहीं चला है। मैं तो कुछ दिन से फ्री में ही इसको यूज कर रही हूँ, और बहुत सारे इसके अंदर मैं बनवा पाती हूँ, इमेजेस या वीडियोस या कंटेंट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें मैं ज़्यादा उससे बनवा रही हूँ। तो आज मैं आपको भी इसका बताना चाहूँगी। मैं ले चलती हूँ आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहाँ मैं इसको आपको यूज़ करना बताती हूँ किस तरह से ये काम करती है। तो चलिए मेरे साथ अब चल करते हैं, हम आपको एक मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। जैसे मैं अब ले गई हूँ मैं अपने स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने एक मेरा टैब खोल के रखा हुआ है, गूगल का एक पेज। और इस पेज पर मैं चैट जीपीटी को यूज कर रही थी, फिर मैंने अपना एक डॉक्स खोला हुआ है जिसमें कुछ धारणाएं लिखी हुई हैं मैंने। और एक नोटबुक एलएम भी खोला हुआ है। तो नोटबुक एलएम का जो फर्स्ट पेज है वो खोल लेते हैं। ये नोटबुक एलएम का पेज है पहला। तो इसमें क्या है, ट्राई नोटबुक एलम। ट्राई नोटबुक एलम को हम यहाँ से हम शुरू करेंगे कि कैसे ट्राई करके देखें, फिर क्योंकि जैसे जैसे हम इसको खोलेंगे तो इसके बारे में आगे आपको पता लगता रहेगा। तो उससे पहले मैं पहले ये बता दूं आपको कि हम इससे क्या करवाने वाले हैं, किस टॉपिक पे करवाने वाले हैं। तो पहले हम जाएंगे उस चीज पर जिसका मैं एक वीडियो बनवाना चाहती हूँ। मैं आजकल विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ रही हूँ। और विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती को 112 धारणाएं बताई हैं। और वो धारणाएं ध्यान के लिए बहुत ही शानदार तरीके हैं। तो मैं 15 16 वीडियो बना चुकी हूँ। अब 17वां वीडियो मैं एलएम से बनवा के देखना चाहती हूँ, नोटबुक एलएम से। तो अभी चलते हैं, मैंने वहां पर नोट करके रखी हुई है धारणाओं की स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट यहाँ से मैं लेती हूँ 17वीं धारणा की स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। तो कॉपी मैंने कर लिया, सेलेक्ट किया, फिर मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको लेके चलती हूँ नोटबुक एलएम पर। नोटबुक एलएम पर जब हम जाते हैं तो यहाँ हम जाते हैं ट्राई नोटबुक पर। ट्राई नोटबुक पर जैसे ही मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे आ जाता है ये पेज। इस पेज में कुछ फीचर्ड नोटबुक हैं, जैसे याहू स्पोर्ट्स है, और ये कुछ ब्रैकेट गाइड टू वुमेन्स कोलाज और मेंस कोलाज और ये सब दिया हुआ है। लेकिन हम चलेंगे यहाँ पर क्रिएट न्यू नोटबुक पर। क्रिएट नो न्यू नोटबुक पर हम जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा एक आता है, यहाँ पे एक पेज निकल के। तो उसमें एक देखो, यहाँ पे आपको यहाँ शुरुआत में तो ऐड सोर्सेज लिखा हुआ है कि आप यदि अपना वीडियो या अपना कंटेंट, अपना जो भी आप चाहते हैं वो किसी सोर्स में से लेकर के बनाने को कहें तो आप यहाँ पे सोर्स को ऐड कर सकते हैं। कोई वेब पेज है या कोई यूट्यूब वीडियो का यूआरएल है, आप वो डाल सकते हैं।
और यहाँ पे दूसरे पेज पर ये चैट चैट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे चैट करने की इसमें फैसिलिटी है, जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी पे होती है वैसे ही। तो हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा कि अपलोड फाइल, फाइल को अपलोड कर दो। आपके यहाँ पे कंप्यूटर में कोई फाइल बनी होगी तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं, कोई वेबसाइट का आपके लिंक देना तो वो दे सकते हैं, गूगल ड्राइव में से आपको कोई मैटर देना है तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि आपके सामने अभी कॉपी किया था एक कंटेंट, तो कॉपी किया था तो मैंने यहाँ कॉपीड टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देती हूँ। कॉपीड टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए एक बॉक्स बन के आ जाता है। हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पूरा जो मैं कॉपी करके लाई थी ये पूरा देखो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। ये पूरा का पूरा कितना बड़ा पेज था, ये सारा पेज यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो इसके पेस्ट होने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देती हूँ, और जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगी, अब ये जो एआई है ये इस कंटेंट को पूरे को एनालाइज करके इसमें अपना भी इसके अंदर कुछ पुट इनपुट डालती हैं कि ये क्या है, कौन सा कंटेंट मैंने दिया है, उसको और डिटेल में लिखती हैं। कहीं और से भी इनको जो भी जानकारी मिलती है उसको भी लेकर के इसमें वो ऐड कर देती हैं। और बहुत सुंदर साइज के इन्होंने ये समरी बना दी है। इसकी समरी बनाने के बाद फिर मैं चलती हूँ इधर, तीसरा इसका जो पेज है वहां पर। तीसरा पेज इसमें क्या है, स्टूडियो। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे हम किसी के पास मिलने जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है, रिसेप्शनिस्ट को हम बताते हैं भी हम फला फला व्यक्ति है, हमारा एड्रेस ये है, हमारा ये नाम है, तो हम उसको बता देते हैं। अब वो जा करके कहता है हाँ मैंने आपकी इंफॉर्मेशन अंदर भेज दी है, अब आप स्टूडियो में जाकर अपना काम करवा सकते हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है चैट पे जैसे ही हमने ये बात बताई, पीडीएफ यहाँ पे हमने पेस्ट किया, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो आप स्टूडियो पे जाओ, जो काम करवाना करवा लो। यहाँ पे हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे कई सारी बातें नजर आती है, कई सारे विंडोज बनी नजर आती हैं, जैसे ऑडियो ओवरव्यू। अगर आपने इस टॉपिक पर ऑडियो बनवाना है तो आप यहाँ जाएंगे, वीडियो बनवाना है तो सेकंड वाला ऑप्शन है वीडियो ओवरव्यू पे जाएंगे, अगर आपने रिपोर्ट तैयार करवानी है तो तीसरे वाली विंडो पे चले जाओ, और आपने क्विज बनवानी है तो चौथी विंडो पे चले जाओ, अगर आपने डाटा टेबल बनवानी है तो पांचवी विंडो पे चले जाओ। अब इसके बाद आपने यदि स्लाइड बनवानी है, पीपीटी बनवानी है तो आप इस पे चले जाओ। और उसके बाद है माइंड मैप, अगर आपने माइंड मैप बनवाना है तो माइंड मैप वाली विंडो पे चले जाओ। उसके बाद फ्लैश कार्ड बनवाने तो फ्लैश कार्ड पे चले जाओ। अब आता है हमारा इन्फोग्राफिक, यदि आपने इन्फोग्राफिक तैयार करवानी है तो आप इस पे चले जाओ। यानी आप देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 विंडोज बनी हुई है। आप किसी भी विंडो पे जा करके अपनी पसंद का, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप जो भी कुछ इससे बनवाना चाहते हो वो बनवा सकते हो। अब मुझे इस पर वीडियो बनवाना है तो मैं वीडियो बनवा लेती हूँ। वीडियो पे हम जाएंगे, ये जो एरो सा बना हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाता है। आपको ये हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, आप उसको उसी भाषा में बनवा सकते हैं। अब मुझे ये वीडियो चाहिए हिंदी में, तो यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन है, मैं इस पे जाती हूँ, और नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो हम जाएंगे हिंदी पे। हिंदी 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 कहाँ पे मिलेगा, हिंदी, हिंदी और नीचे, हाँ यहाँ पे मिल गया हिंदी। हिंदी को हमने क्लिक कर लिया। अब हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो हिंदी भाषा में बनेगा। चलिए अब इसके बाद एक और चीज इसमें देखो कितनी सुंदर है, कि आप ये भी बता दो भाई आपने अपना वीडियो बनवाना है तो किस प्रकार की आपकी वो वीडियो में आपके चित्र, आपके कलर आपको दिखने चाहिए। एक वाइट बोर्ड टाइप है कि वाइट बोर्ड पे लिखना चाहते हो क्या, एक ये एक कवाली टाइप है, एक ये एनिमे टाइप है, और एक ये वाटर कलर टाइप है, और एक ये हमारा रेट्रो प्रिंटिंग है, एक हेरिटेज प्रिंटिंग है, एक पेपर क्राफ्ट है। आपको जिस तरह का भी बनवाना है वीडियो आप उसी पर क्लिक कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये हेरिटेज की तरह से बने तो मैंने हेरिटेज पर क्लिक कर दिया। अब मेरा जो वीडियो बनेगा वो हेरिटेज के अकॉर्डिंग, हेरिटेज के हिसाब से ही उसमें कलर्स होंगे और डिजाइन होंगे। तो ये हमारा बन गया। अब ऊपर इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट क्या चाहिए, एक्सप्लेनर या ब्रीफ। तो एक्सप्लेनर चाहिए तो आपने एक्सप्लेनर, ये पहले से ही एक्सप्लेनर पे टिक किया हुआ है। यदि आप ब्रीफ चाहते हैं तो ब्रीफ पे टिक कर दें। तो मुझे तो एक्सप्लेनर वाला ही वीडियो चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब हमने इस पर इनको ऑर्डर तो दे दिया कि आपने ऐसा ऐसा बनाना है।
अब हम क्या करेंगे, इस पे जनरेट पर क्लिक कर देंगे। ये जनरेट आ गया। जनरेट, जैसे ही मैंने जनरेट पर क्लिक किया, ये स्टूडियो में अपना काम होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे स्टूडियो में वीडियो बनना स्टार्ट हो गया है। अब हमारा वीडियो ये बन चुका है, और बन चुका, मैं आपको दिखाती हूँ कि वीडियो कैसा बना है। और ये आप देख सकते हैं, इस पे मैंने माइंड मैप भी बनवाया था, तो माइंड मैप भी बन के तैयार हो गया है। पहले मैं आपको माइंड मैप दिखाती हूँ। माइंड मैप कितना सुंदर बना है, इसमें देखिए। माइंड मैप में ये जो मेरी धारणा थी, इसमें ये दिया हुआ था कि द साइंस ऑफ शून्य, शून्य का क्या विज्ञान है। तो इसका कोर कॉन्सेप्ट बता दिया। फिर आपका AUM कंपोनेंट जो है इसके अंदर, ओम के अंदर, वो बता दिए हैं। फिर टेक्निक, 5 पॉइंट इसके बना दिए। 5 पॉइंट के आगे भी इसमें एरो मार्क्स है, तो उसमें हम और भी डिटेल है कि भाई कोर कॉन्सेप्ट क्या है। कोर कॉन्सेप्ट को भी 4 भागों में इसने बना दिया है, इसको हम समझ सकते हैं। फिर आगे दूसरा जो इसका पॉइंट है, उसको भी 3, ए से क्या बनता है, ऊ से क्या बनता है, म से क्या बनता है, वो सब समझा दिया गया है। और उसके और भी आगे था, ये देखो, ए से आकार, आकार को और आगे डिस्क्राइब कर दिया। सिंबल ऑफ क्रिएशन एंड वाइब्रेट नेवल एंड मूलाधारा। और उसके बाद दूसरा क्या है, सिंबल ऑफ प्रिजर्वेशन रिजोनेट्स इन हार्ट एंड अनाहता। और उसके बाद तीसरा भी इसमें आ गया है, मकार क्या है, सिंबल ऑफ डिसोल्यूशन वाइब्रेट्स इन ब्रेन एंड आज्य चक्रा। पूरा डिटेल ये बता रहे हैं कि ये ए यू और में क्या है। फिर उसके बाद इसको तो हम चलो बंद कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट खोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट खोलेंगे तो उसमें भी पूरी डिटेल हमें मिल जाती है। अब अब तीसरा, टेक्निक्स फॉर मास्टरी। टेक्निक्स फॉर मास्टरी क्या है, दो है इसके अंदर। ये सैम उच्चारत है और प्लूत है। तो ये इसमें क्या है, इसको भी 2 भागों में आगे बांटा हुआ है। और फिर इसको भी आगे 2 पॉइंट इसके भी बनाए हुए हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके बाद अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट को हम खोल के देखते हैं इस तरह से। तो इसके भी 4 पॉइंट आगे बने हुए हैं। चारों पॉइंट को डिस्क्राइब करते करते हम इसका पूरा ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब 5वां पॉइंट देखें तो इसके भी 2 पॉइंट बना रखे हैं। उसके आगे और ज्यादा भी पॉइंट बने हुए हैं। अब ये देखिए कितने सुंदर। और फिर उसके बाद इसको भी देखें तो इसके भी 3 पॉइंट बने हुए हैं। इनमें से आप देखेंगे कि माइंड मैप भी एक टीचर के लिए कितना जरूरी है, कि एक कोई टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कैसे कैसे पॉइंट हम बना सकते हैं, वो सारे हम इसमें देख रहे हैं। तो ये हमने ऐसे इसको बंद कर दिया। अब जैसे खोलेंगे तो खुलता चला जाएगा। इसको और बंद कर दें तो सिर्फ ये एक ही पॉइंट के अंदर, अब हमारे पास ये सिर्फ टॉपिक टॉपिक बच गया। इसको ड्रॉ एरो से खोलेंगे तो 29 हमें इसमें लाइनें नजर आएंगी। प्रणव एंड साइंस ऑफ शून्य, ये सब इसने बना के दिया हमें। अब हम चलते हैं कि इसने हमारा वीडियो कैसा बनाया है, हम वो भी देख लेते हैं। और वीडियो हम देखते हैं तो इस पे पीछे जाते हैं, हम इसको बंद करते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से हम देखते हैं। 1 मिनट। ये जो ओम का मैंने प्रणव साधना बनवाया था, तो प्रणव साधना का वीडियो बन चुका है। ओम का गुप्त विज्ञान, इसका वीडियो देखते हैं कैसा बना है। आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, आप दिल थाम के बैठना, कितना सुंदर वीडियो आपको यहाँ से मिलने वाला है। हालांकि मैं भी आपके सामने ही देख रही हूँ, पर मुझे विश्वास है कि मैं पिछली बार जब मैंने वीडियो बनवाया था, मैं खुद ही हक्की बक्की रह गई थी। इतना अच्छा वीडियो, सच बताऊं तो हमारे तो बुद्धि में भी नहीं आती हैं ऐसी ऐसी बातें कि हमें अपने वीडियो में इस तरह के विजुअल्स डालने चाहिए। ये ओम का गुप्त विज्ञान, ये धारणा है इसकी, हमारी विज्ञान भैरव तंत्र की। और उसके बारे में ये वीडियो बन चुका है। आप देखेंगे, अभी अभी देख रहे हैं ये वीडियो। मैं इसको फुल साइज भी करके आपको दिखाती हूँ। नमस्ते। सोचिए, अगर एक साधारण सी लगने वाली ध्वनि में हमारे मन को पूरी तरह शांत करने की शक्ति हो तो। आज हम ओम के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक एंशिएंट कोड है। तो चलिए
इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम सब जानते हैं ये एहसास, मन के अंदर का वो शोर जो कभी रुकता नहीं, विचारों की वो भीड़ जो कभी शांति नहीं होती। जिसे हम मौन समझते हैं ना, वो असल में बस एक छोटा सा पॉज होता है। कितना लेकिन क्या सुंदर, हो अगर इस इतना शोर को सुंदर हमेशा विजुअल के लिए बनाया है शांत ना करने इन्होंने। का कोई तरीका हो? जानते हैं, प्राचीन ग्रंथ एक बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा करते हैं। महादेव शिव का दिया हुआ एक सुपरसोनिक कोड। इस कोड का नाम है प्रणव, मतलब ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज, जिसे हम आज ओम के नाम से जानते हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक टेक्निक। तो सवाल ये है कि ये सुपरसोनिक कोड आखिर काम कैसे करता है? इसका जवाब हमें वहीं मिलेगा जहां से ये आया है, एक प्राचीन ग्रंथ जिसमें इसे इस्तेमाल तंत्र के एक अकेले श्लोक, श्लोक नंबर 39 में छिपा है। यही वो इंस्ट्रक्शन है जो हमें सिखाता है कि ओम का उच्चारण आखिर करना कैसे है, ताकि इसकी पूरी शक्ति को अनलॉक करके परम शून्यता या ये मैं आपको थोड़ा आगे कर करके दिखा रही हूँ, बैलेंस में छिपी है। ये ये देखिए। सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि तीन अलग अलग वाइब्रेशंस का एक बहुत ओ और म। जब कहते हैं तो ये सृष्टि को दर्शाता है, वाह, और इसकी वाइब्रेशन हमारे पेट और नाभि के आसपास महसूस होती है। कितना सुंदर वॉइस ओवर किया है इन्होंने, और और इसकी कितना गूंज सुंदर हमारे दिल इसको में होती है। प्रेजेंटेशन किया में हुआ माँ है। आप विघटन खुद हैरान रह वाले जाएंगे। तीनों और हिस्सों देखिए आप, को ऊ और म को तर को बोलने में 3 सेकंड लगते हैं, तो देखिए एक में म की जो आखिरी गूंज है उसे धीरे, साइंटिफिकली देखें तो इस पूरी प्रोसेस का हमारे सा है को ऐसे समझिए। ओम की ध्वनि जो है वो बस ध्वनि में नहीं, बल्कि उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इस्तेमाल ठहरे। अगर विचार आते हैं तो उन्हें न्यूरॉन्स को रीवायर करता है, और स्पिरिचुअल लेवल पर हमें सुप्रीम एनर्जी से जोड़ता है। तो अभी आपने देखा कि कितना सुंदर वीडियो यहाँ पे बना है। और एक सबसे बड़ी खास बात आपको ये देखने को मिलेगी कि 5 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है। इससे पहले जितने भी एआईज हैं वो फ्री में इतना बड़ा वीडियो बना के नहीं देती हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर बात लगी मुझे कि 5 मिनट का वीडियो, पिछला वीडियो तो मेरा 7 मिनट का वीडियो था जिन्होंने बना के दिया था। तो आज इस एआई को आप देखें और यूज करें, धड़ल्ले से यूज करें। पर हाँ, एक बात तो आपको भी सोचनी पड़ेगी कि कुछ ही ऐसे वीडियोज या कुछ ही प्रोजेक्ट आपके ऐसे तैयार करके देंगे जो फ्री होंगे। इतनी सुंदर एआई है तो ये 3 या 4 तो आपको फ्री में बना के दे देंगे। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा बनवाना चाहेंगे तो शायद इसके कुछ चार्जेज होंगे, जो मैंने अभी एक्सप्लोर किए नहीं है कितने चार्जेज हैं। वो भी हम कर सकते हैं, प्लस का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख करके कितना इसमें है। चलो ये तो आप भी एक्सप्लोर कर लेना कि इसमें कितना चार्जेस लगेगा, मंथली या ईयरली, उसके बाद। पर मुझे एआई बहुत अच्छी लगी। यदि आपको थोड़ा बहुत काम करना है तो 3 तो वीडियो आराम से बना ही देते हैं फ्री में, तो उतने तो आप बनवा ही सकते हो और अगले दिन बनवा लो। तो इस तरह से आप इससे अपना काम चला सकते हैं। और एक टीचर होने के नाते आपको बहुत काम आएगी। तो सभी टीचर्स को मेरी तरफ से ये, आज इस वीडियो को मैंने बनाया है कि सभी टीचर्स इसको देखें और इसको समझें अच्छे से। बहुत काम की चीज रहेगी। तो आज इसको आप अच्छे से समझ लें और इसको यूज करें। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई इसी तरह की एआई का या कोई और टेक्निकल कोई बात हुई जो मैं चाहूंगी कि सारे टीचर्स, मेरी बहनें, सब भाई समझें, तो मैं जरूर आपके सामने लेके आऊंगी। थैंक यू। ये तो देगी फिल्म पर बना के देगा सारे। हाँ? चलिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।